तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है उसका इन टेक्स्ट 12.4। ये क्वेश्चन जो है असम से एक भाई अमिरुल ने पूछा था, उसी के लिए यहाँ पर बेसिकली है। और आप सभी में से बहुत को ये डाउट होगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है, ये सवाल बेस्ड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जिसमें आपने जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा होगा और एल्डिहाइड कीटोन्स पर भी यहाँ पर चैप्टर पर ये बेस्ड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल कहता है कि आप लोगों को दो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है कि किसमें सबसे फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले बेसिकली समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है इस तरह से। और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इस पर की निगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जब कार्बोनिल ग्रुप का CO बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पर पार्शियली इधर निगेटिव होता है, इधर पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करता है। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा उस पॉइंट पर जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये कार्बन पर अटैक करता है इस तरह से। अब यहाँ पर कार्बन पर किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ये बेसिकली दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि कार्बन पर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एपियर हो रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एपियर हुआ कार्बन पर, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर अमाउंट होगा, उतना ही फास्ट ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। बोलो, पॉइंट आया समझ में। और दूसरी बात क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके अपना आएगा इस पर अटैक करने के लिए, तो इसके आसपास में जो सराउंडिंग ग्रुप होगा, जो भी यहाँ सराउंडिंग ग्रुप है, वो सराउंडिंग ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को जरूर रिपेल करना चाहेगा। अब यहाँ सराउंडिंग ग्रुप में कितना डेंस ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप सब है, जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना इसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। दैट मीन्स ये हो गया, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होता है उतना न्यूक्लियोफाइल कम जुड़ने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ पर एक तो बात ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्टेरिक इफेक्ट का। स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं। और यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। बेसिकली आपको दो ही बात यहां पर ये देखना है और प्रेडिक्ट करना है किसमें ज्यादा किसमें कम स्लो रिएक्शन होने वाला है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 से पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होगा, CH3 CHO, ये इथेनॉल हो गया। नंबर 2 की बात कर सॉरी इसी में हम दूसरी की बात कर लेते हैं। प्रोपेनल है, प्रोपेनल में CH3 CH2 CHO हो गया। प्रोपेनॉन है, CH3 CO CH3। उधर है ब्यूटेनॉन, CH3 CO CH2 और इधर क्या है, CH3 है। ठीक है, बेसिकली एक बात याद रखिएगा, जो एल्डिहाइड होते हैं उसमें RCHO ग्रुप होता है और कीटोन जो होता है उसमें RCOR ग्रुप होता है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियोफिल अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ एल्डिहाइड के पास क्या है, इधर एक कार्बन कोई चेन होगा यहाँ पर, जो कि एक बल्कि ग्रुप है, मतलब कि एक बड़ा सा ग्रुप होता है, CH3 C2 जो भी यहाँ पर होगा एक बड़ा सा ग्रुप होगा। और ये इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन छोटा सा ग्रुप है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देख लो अटैक करने के लिए आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने के लिए आएगा। ठीक है, और वही जो है यहाँ पर कीटोन की बात कर ले, दोनों बगल यहाँ पर R लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। तब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड में आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है देन कीटोन। कारण क्या है कि यहाँ एल्डिहाइड में एक ही बगल यहाँ बल्कि ग्रुप है, भारी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, जबकि कीटोन में दोनों बगल क्या है, बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, जो कि स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा लगाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट। ठीक है, जिसके कारण से हम एक बात नोट कर सकते हैं कि एल्डिहाइड में जो है, एल्डिहाइड की बात कर ले तो एल्डिहाइड में मोर फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है देन कीटोन। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो ये दोनों एल्डिहाइड है, क्या कहते हैं यहाँ पर बाय मिस्टेक, यहाँ पर क्या है, ये दोनों एल्डिहाइड है। तो ये दोनों एल्डिहाइड है तो कहीं ना कहीं
इनमें जो क्या कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर जो है अगर इसको हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, यहाँ पर सी मान लें और ये डी मान लें, तो सी डी हमारा कीटोन है, ए बी एल्डिहाइड है, तो सी डी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज्यादा तेजी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर जो होगा वो ए बी में होगा। अब यहाँ पहले ए बी को कंपेयर कर लेते हैं कि ए बी में किस में होगा। तो ए में देखें तो एक तरफ CH3 ग्रुप है और यहां पर देखिए तो CH3 CH2 ग्रुप है, जो कि इससे बड़ा ग्रुप यहां पर है कि नहीं है। अब इससे बड़ा ग्रुप होगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें होगा। नहीं होगा, क्यों होगा सबसे फास्ट, क्योंकि इधर छोटा मतलब इसके रिस्पेक्ट में छोटा ग्रुप है, दोनों बगल तो हाइड्रोजन ही है। तो इन दोनों में कंपेयर किए तो पता चला यहां पर कि ए में रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं सी और डी में। तो सी और डी में भी देखिए गौर से, इधर हमारे पास CH3 इधर CH3 है, जबकि एक तरफ इधर CH3 है और दूसरी बगल यहाँ पर इथाइल यानी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है C2 CH2 CH3 लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बड़ा ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगा, जिसके कारण से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर स्लो होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक इसके रिस्पेक्ट में स्लोली कर पाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण से हम लिख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर फास्टर रिएक्शन इसमें होगा, उससे स्लो इसमें, उससे स्लो सी में होगा और सबसे स्लो किस में होगा, डी में होगा। अब आप मिला लीजिए यहाँ पर कि किसको किस में आपने मिला है। सबसे फास्ट किस में हुआ, इथेनॉल में, उससे स्लो किस में हुआ, प्रोपेनॉल में, उससे स्लो किस में हुआ, प्रोपेनॉन में, और सबसे स्लो किस में हुआ, ब्यूटेनॉल में। मेरे ख्याल से ये तो एक ऑर्डर में ही था, आप यहाँ पर ऑर्डर आप मेंशन कर लीजिएगा। मेन था इसका रीजन समझना, रीजन समझ में आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर चलिए यहाँ पर जो भी हमने फर्स्ट नंबर का सवाल बनाया वो इसी बेसिस पर बन गया, स्टेरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट को देखते हुए यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लिए। अब 2 नंबर के सवाल की जब बात करेंगे तो वहां पर कुछ अलग ढंग का बात आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा इससे हट करके है, यानी कि सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं 2 नंबर के पॉइंट को। आप अगर नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड यहाँ पर इस तरह से बेसिकली CHO, यहाँ पर हमारे पास पारा टॉल्वेल्डिहाइड है, तो मतलब यहाँ पर पारा पर ये टॉल्विन हमारे पास हमने बना दिया और पारा पोजीशन पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए, ठीक है। दूसरी ओर है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और यहाँ पर है एसिटोफिनॉन। यहाँ मिथाइल फिनाइल कीटोन को हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनॉन, मतलब कि इधर हमारे पास फिनाइल है, एक तरफ यहाँ पर कीटोन लगा दिए, इधर हमारे पास मिथाइल है, तो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन को हम लोग एसिटोफिनॉन बोलते हैं। वही बात है यहाँ पर ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ये हमारे सी हो गए, ये क्या हो गए, डी हो गए। समझ लीजिएगा कि कौन किसका स्टेटस, सब यहाँ पर सीक्वेंस में हमें यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें हम लोग ये वाला चीज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में एल्डिहाइड ग्रुप है, सभी में एल्डिहाइड है, सभी में बेंजीन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले से तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर काम क्या देगा, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज चेक करने का, यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के हम लोग आधार पर बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जैसे कि मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, जबकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली क्या होना है, यहाँ पर से कार्बन का ये जो बॉन्ड यहाँ पर हट के जाएगा ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियली नेगेटिव आएगा, यानी हर एक कार्बन पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पर यहाँ पर दिखेगा। अब न्यूक्लियोफाइल किसमें फास्ट अटैक करेगा, जिस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, जिस पर ज्यादा रहेगा उसी कार्बन पर ज्यादा तेजी से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो आइए समझते हैं किस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए गौर से, तो ये NO2 ग्रुप है। पहले बात तो यहाँ पर देखिए गौर से, सभी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड है। जब तीनों के तीनों एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो आप तो पढ़े ही हैं कि एल्डिहाइड से स्लोअर रिएक्शन किसका होगा, कीटोन का होगा। तो खैर कीटोन यहाँ पर जो है वो सबसे लास्ट में ही चल जाएगा। कीटोन का जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो तो बड़ी मतलब कि स्लो करेगा, तो सबसे लास्ट में कीटोन ही आ गया, सबसे कम किसका आ गया, कीटोन का आ गया।
अब जो भी बात करनी है हमें ए बी सी की बात करनी है कि ए बी सी में कौन ज्यादा कौन कम होगा। डी सबसे कम हो गया क्योंकि ये कीटोन था और ये तीनों एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोर फास्ट होता है देन कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड में एबीसी में बात करते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड में देखिए गौर से, यहाँ पर NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपनी तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आप देखोगे तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खिंचाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्बन जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा अपीयर होगा। जब यहाँ NO2 ग्रुप यहाँ से जब विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। जबकि यहाँ पर बात करें तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मिथाइल ग्रुप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये बाहर की ओर बढ़ा रहा है, मतलब कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर लेस पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इस पर जल्दी, इससे स्लो करेगा। और यहां पर बात करें तो यहाँ पर कोई ग्रुप है ही नहीं, इस कारण से ना ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पीछे बैठा हुआ है। मतलब कि अगर हम तीनों में कंपेयर कर ले तो यहां पर क्या है, ज्यादा पॉजिटिव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है। यहां पर सबसे कम पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आ रहा है, और यहां पर कोई बात नहीं है, यहां पर जो है नॉर्मल है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और सबसे कम इस पर करेगा, बीच में रहेगा कौन, ये रहेगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे कम किस में होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज घटा दिया ना, तो यहां पर सबसे कम न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पाएगा। उससे ज्यादा इसमें होगा और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें ऐड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा की बात करें तो किस में होगा, सी में होगा। उससे कम किस में होगा, तो ए में होगा। और उस सबसे कम न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन सबसे स्लो जो होगा वो किस में होगा, बी में होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज घट गया है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के ऐसे वीडियोस के लिए आप चलो सब्सक्राइब करना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसे ही कोई अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर आप मेरे व्हाट्सएप या फिर मेरे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख सकते हो, उसका वीडियो तुरंत बना दिया जाएगा।